स्वाध्याय परम धर्म है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो धार्मिक स्वभाव का होना चाहता है, अपने मन, वचन, कर्म और शरीर पर नियंत्रण और शुद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसे संसार के सभी धर्म स्थलों से दूर एकांत जगह पर बैठकर स्वयं के दिन भर के क्रियाकलापों पर विचार कर उसमें उचित अनुचित का चयन कर अनुचित कार्यों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। तभी मनुष्य इस लोक और परलोक में समृद्धि तथा उच्च स्थान प्राप्त कर सकेगा। धर्म स्थलों और धर्म गुरुओं के पास जाने पर व्यक्ति में आवेश जागृत होता है, जो उसे धीरे धीरे कट्टरपंथी की ओर ले जाता है। और कट्टरपंथी मनुष्य अपने धर्म गुरु के द्वारा कहे गए वचन को ही ईश्वर का आदेश मानता है, जिससे वह ईश्वर और मानव धर्म को भूलकर पाप की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा मनुष्य जीवन भर में परेशान और असंतुष्ट रहता है। वह हर जगह प्रसन्नता को ढूंढता है, किंतु जो आत्मा से व्याकुल हो उसे भौतिक संसार में प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है। अतः मनुष्य को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। संपूर्ण विश्व की रक्षा करने का एकमात्र उपाय यही है। ब्रह्मचर्य में ही आनंद है। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद और संतुष्टि प्राप्त करना ही होता है, जिसके लिए वह जीवन भर इधर से उधर भटकता रहता है। इसी उलझन और भटकन में वह इस बात को भूल जाता है कि उसने आनंद और संतुष्टि के साथ ही जन्म लिया था। उसकी समस्त इच्छाएं इस भौतिक संसार में उत्पन्न हुई और जब तक वह संसार में रहेगा इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी, किंतु कुछ समय के पश्चात यह आत्मा शरीर का साथ छोड़ देगी और मनुष्य प्यासा ही इस जग से विदा ले लेगा। अतः इस दुख के बंधन से मुक्त होने का उपाय है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य में ध्यान लगाए। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म के समान आचरण करना, प्रत्येक सांसारिक वस्तु को एक समान उदार भाव से देखना, किसी के प्रति किसी प्रकार का आवेश न प्रकट करना। इस प्रकार भाव रखने वाला प्राणी जीवन भर आनंदमय रहता है और वह परम ब्रह्मचारी होता है। इस प्रकार के मनुष्य से संसार के हर जीव का लगाव होता है और वो ईश्वर के समान पूजनीय बन जाता है। क्रोध दिया सलाई की तरह होता है। अपने किसी प्रियजन या प्रिय वस्तु अथवा विचारधारा पर आघात होता देख मन में उत्पन्न क्षणिक आवेश को क्रोध कहते हैं। यह क्षणिक होते हुए भी बहुत शक्तिशाली होता है। इसका प्रभाव इसके समस्त समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। यह सदैव समाज और मानवजात की विनाश का कारण होता है। इसलिए इसकी तुलना दियासलाई से की गई है, क्योंकि यह भी दियासलाई के समान तीव्रता से उत्पन्न होकर कुछ ही समय में शांत हो जाता है, किंतु इसके प्रभाव में आने वालों पर यह अति गहरा प्रभाव छोड़ता है। मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और इस विषय पर विचार करना चाहिए कि जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्या उसे अपने साथ लेकर जन्मा था या संसार से विदा होते वक्त उसे अपने साथ लेकर जाएगा। यदि हाँ तो क्रोध उचित है और यदि नहीं तो फिर क्रोध किस बात का।